हेलो फ्रेंड्स। तो शुरुआत करते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। और कल के आप लोगों ने वीडियो को देखा, इसकी लाइक किया, बहुत ही इसके लिए धन्यवाद है आप लोगों को। इसी तरह से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक बटन को प्रेस कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आगे आपको ऐसे वीडियोज मिलते रहे। तो देखते हैं बिना समय गंवाए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, यदि a बराबर 2 का स्क्वायर 3x, देखिए 3 टू द पावर x है, b का वैल्यू भी दिया गया है 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 और c का वैल्यू भी दिया गया है 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7 और एलसीएम इन सब का दिया गया है, तीनों का मिलाकर 3780। तो x का मान आपको ज्ञात करना है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं इनमें बेसिकली आपको देखना रहता है कि इनमें कॉमन क्या है। तो देखेंगे यहाँ पर 2 का स्क्वायर है, इसमें भी 2 का स्क्वायर है, इसमें भी 2 का स्क्वायर है। एलसीएम अगर इनसे निकाले तो यहाँ 2 के स्क्वायर में आ जाएगा, ये 5 है और ये 7 है। बट ये 3 के लिए कंफर्मेशन नहीं है कि 3 का पावर कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए पहले जो कॉमन होता है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए 2 का स्क्वायर इंटू 5 और इंटू 7, 2 का स्क्वायर आपको हो जाएगा 4 इंटू 5 इंटू 7, यह हो गया आपको 140। अब इस 140 से हम एलसीएम को डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया और ये कटेगा 27 बार में। अब इस 27 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 3 टू द पावर 3। तो डेफिनेटली यहाँ x की जगह पर जो वैल्यू आएगा वह कितना होगा, 3 होगा, यानी 3 इसका आंसर होगा इस लघु उत्तरीय प्रश्न का। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है प्रश्न और लघु उत्तरीय में भी पूछा जा सकता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, केवल आपको सोचना था कि उसकी कॉमन अंक से उसको डिवाइड किया जाए। देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। In the given figure, if PT is a tangent to a circle with center O and angle TPO is equal to 35 degree, then the measure of angle X is। अगर हिंदी में बात करें तो ये जो आकृति दी गई है उसमें केंद्र O वाले वृत्त की स्पर्श रेखा PT यदि इस प्रकार है कि कोण टीपीओ बराबर 35 डिग्री, तो एक्स की माप क्या है, आपको यह एंगल निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। अगर ध्यान से देखा जाए तो वृत्त के केंद्र से ये जो त्रिज्या जो है इस स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। कितना डिग्री कोण बनाती है, तो 90 डिग्री का एंगल बनता है यहाँ पर। अब देखिए त्रिभुज चलेंगे हम लोग किसमें, OTP में। त्रिभुज होगा OTP। देखिए एंगल OTP इक्वल टू हो गया 90 डिग्री, एंगल हो गया OPT, सॉरी एंगल OPT यह हो गया 35 डिग्री और यह गिवन है, दिया गया है। गिवन को ही हिंदी में लिखेंगे दिया गया है। आप किसी एक का प्रयोग करेंगे, गिवन लिखेंगे तो दिया गया है नहीं लिखेंगे और दिया गया है तो गिवन नहीं लिखेंगे। उसके बाद एंगल TOP हमको फाइंड करना है और X भी फाइंड करना है। जब तक ये TOP नहीं निकलेगा तब तक इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे इस फेनोमेना से जो आपका चैप्टर कहता है। अगर 9th के थ्योरम के हिसाब से चले तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, मगर हम लोग अपने चैप्टर के हिसाब से क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो देखिए एंगल OTP प्लस OPT प्लस TOP, तीनों एंगल को जोड़ेंगे तो आएगा 180 डिग्री। OTP का मान जो है 90 डिग्री है, रख दिया। OPT का मान जो है 35 डिग्री होता है, वह भी लिख दिए।
और टीओपी का मान जो है हमको मालूम नहीं है, बराबर 180। इन दोनों को जोड़ के उधर ले जाएंगे तो टीओपी का मान हो जाएगा 180 और माइनस 125, यानी टीओपी का मान जो है वह हो जाएगा 55 डिग्री। टीओपी एंगल का मान हो जाएगा 55 डिग्री। अब देखिए एंगल टीओपी प्लस एक्स बराबर होगा 180 डिग्री। क्यों 180 होगा? क्योंकि ये रैखिक युग्म है, लीनियर पेयर है, ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम, दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आता है। इसका भी यहाँ कारण लिख देंगे, रैखिक युग्म। तो रैखिक युग्म यहाँ लिख दिया हम लोगों ने। अब टीओपी तो हम लोगों ने निकाला था 55 डिग्री और x का वैल्यू मालूम नहीं है, बराबर 180। तो x बराबर होगा 180 माइनस 55, यानी x का मान हो जाएगा 125 डिग्री। यही आपका फाइनल आंसर हुआ। अगर इसको शॉर्ट में बनाना हो तो एक्सटीरियर एंगल के प्रॉपर्टी से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। इन ट्रायंगल एबीसी डीई पैरेलल बीसी। देखिए ट्रायंगल में डीई जो है बीसी के पैरेलल है, एज शोन इन द फिगर, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। एडी का वैल्यू दिया गया है, आपको बीडी का भी वैल्यू दिया गया है। बीसी इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर है। देन लेंथ ऑफ डी इन सेंटीमीटर। अगर हिंदी में बात करें तो दी गई आकृति में त्रिभुज एबीसी में डीई जो है समानांतर है बीसी के। यदि एडी बराबर 2 सेंटीमीटर, बीडी बराबर 3 सेंटीमीटर तथा बीसी बराबर 7.5 सेंटीमीटर, तो डीई की लंबाई आपको निकालना है। तो यहाँ ये जो दोनों त्रिभुज हैं इसमें डीई जो है बीसी के पैरेलल है। इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि इन दोनों त्रिभुजों के साइड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यानी एडी बाई डीबी पूरे, देखिए अब यहां से हम लोग को थोड़ा सा इसमें समझना होगा। अगर हम लोग समरूपता की ओर ध्यान दें, सिमिलरिटी की ओर ध्यान दें, तो यह त्रिभुज एडीई और त्रिभुज एबीसी ये दोनों समरूप हैं। चित्र को अगर ध्यान से देखें आप लोग तो एडीई और एबीसी ये समरूप हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन हम बनाएंगे वह बनाएंगे एडी बाई एबी और इसकी भुजा हो जाएगी डीई बाई बीसी। अब अगर AB को हम लोग देखें तो AB में ये दोनों है, ये भी है और ये भी है, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 3 हो गया 5। AD का मान दिया है 2, AB जो है दोनों को जोड़ने पर हो गया 5। DE का मान हम लोगों को दिया नहीं गया है, निकालना है क्वेश्चन में, और BC जो है 7.5 है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो 2 इंटू 7.5 बाई में 5 इक्वल टू हो जाएगा DE। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे हो जाएगा 10। 5 के पारा में 15 बार में, 5 से 3 बार में, 5 से 2 बार में, 2 2 कैंसिल हो गया, यानी डीई का मान जो है आपके पास आ गया 3 सेंटीमीटर। यही आपका फाइनल आंसर हुआ। तो उम्मीद है कि आप लोग आज के क्वेश्चंस को समझे होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।